नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में सत्ता का खेल चल रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, ये बातें चल रही हैं। अब वो राज्यसभा के चुनाव में जीत उनको मिली है, अब वो राज्यसभा जाएंगे। इसको लेकर भी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस मॉडल पर काम करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आरजेडी के विधायक महर्षि से गौतम कृष्ण थे हमारे साथ। क्या कुछ कह रहे थे, एक बार आप पहले सुने। हमने तो आज तक यही सुना था, गांधी मॉडल। हमने तो आज तक अपनी पढ़ाई से लेकर के अभी तक के जिंदगी में यही सुना, अंबेडकर साहब का मॉडल। हमने यही सुना, विकास का मॉडल। हमने यही सुना, क्या कहते हैं, जगदेव बाबू का मॉडल। हमने सुना लोहिया जी का मॉडल। लेकिन आपने जो अभी नाम लिया, ऐसा तो हम अभी तक नहीं सुने हैं। अगर होना भी चाहिए कोई मॉडल, तो ये ईमान और इंसाफ के लिए, गरीब गुरबा को अधिकार के लिए, और सत्ता और शक्ति से कोसों दूर, मुख्य धारा से कोसों दूर जो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए मॉडल की बात हम सोचते हैं। लेकिन फलना मॉडल, बुलडोजर मॉडल, तो फलना बुलडोजर मॉडल यूपी का हो कि बिहार का हो, विनाशकारी कोई भी चीज, कोई भी तरीका को हम पसंद नहीं करते हैं। राष्ट्रीय जनता दलों से पसंद नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल विचार पे चलने वाली पार्टी है, गरीब गुरबाओं के लिए लड़ने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, सामाजिक अधिकार की पार्टी है, गंगा जमुनी संस्कृति की पार्टी है। तो ऐसे अवधारणा को बढ़ाने के लिए जो भी मॉडल होगा, उसको हम लोग जानते हैं, मानते हैं। बाद बाकी को हम जानते हैं कि भैया ये लोग कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी वाला है, विनाशकारी है, मानवता की हनन करने के लिए है। उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में निशांत आने वाले हैं। क्या लगता है कि भैया अब नीतीश कुमार जी के बाद जो भी आएंगे वह दो चेहरा होगा। एक होगा कठपुतली चेहरा और एक होगा ओरिजिनल चेहरा। तो आप पूछिए, आपकी कठपुतली चेहरा कौन होगा? तो नीतीश कुमार जी के बाद अभी जो भी आएंगे वह कठपुतली चेहरा होगा। नीतीश जी के बाद अभी जो भी आएंगे सत्ता, शक्ति और मुख्यमंत्री के रूप में, वह सोचिएगा कठपुतली होगा। उसको कहेगा उठो जी उठ, बैठो जी बैठो, पूरब चलो जी पूरब, पश्चिम चलो जी पश्चिम, ऐसा करने वाला मिलेगा। उसके बाद आएगा एक जनता का मुख्यमंत्री, ओरिजिनल मुख्यमंत्री, जो कहेगा कि मैं हूं मुख्यमंत्री, जिसका नाम होगा ओजस्वी तेजस्वी। 25 पे तो आप लोग को चिंता दिया गया, लेकिन कौन कह रहा है 25 में सिमटा दिया? भैया कहता है जब ईमान और इंसाफ और सरकारी धन तंत्र की लूट हो जाए तो उसमें क्या कहा जाए। पूरे साल एक गृहस्थ किसान अपनी खेती बाड़ी करता है, जुताई करता है, कोराई करता है, बीज बोता है, निकौनी करता है, खाद डालता है, फसल उगता है, और अब लगता है कि फसल काट करके हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करेंगे, और उसी वक्त पत्थर गिर जाए, उसी वक्त ओलावृष्टि हो जाए, तो इसको कौन देखा है? तो तेजस्वी यादव जी वो हैं जो अपनी जमीन को कोड़ता है, बोता है, निकौनी करता है, पटवन करता है, सिंचाई करता है, कीटनाशक दवाई देता है, और अंतिम में साजिश, सत्ता और सरकारी धन के तंत्र मंत्र और भ्रष्टाचार की लूट से अगर कोई लूट लेता है तो क्या करे तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव जी जनता के मुख्यमंत्री कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे। ये मैं कहता हूँ, वो जनता के दिल में। कौन? एक बात मैंने कहा कि सत्ता के पीछे साजिश कहां से हुई? सत्ता के पीछे डायन जोगिन भूत पिचास कौन थे जो हमारे लोगों को मतदान केंद्र तक जाने से रोका है? किन परिस्थितियों में रुका है? ये तो गहन समीक्षा का विषय है, वो समीक्षा होगा और आप लोगों तक भी बात सामने आएगी। कहा जा रहा विधायकों को खरीदा जाता भाजपा की ओर से, आपको खरीदने की कोशिश की गई? हमने तो कहा बहन कि जिसको खरीदा जाता है तो उसकी बात तो मैं नहीं कहूंगा। मेरे पास ऐसा ऑफर रखने की भी औकात किसी की नहीं है। मैं तो यही कहता हूं, किसी को इतनी औकात नहीं है कि जो गौतम कृष्ण के ईमान को, जुबान को और स्वाभिमान को खरीद सके, क्योंकि ऊपर वाले ईश्वर की देन है यह। और जिस व्यक्ति के पास ईमान, जुबान और स्वाभिमान ना हो, उसके इंसान की कीमत ही क्या होगी? जो व्यक्ति अपने आप को बाजार में वैल्यू लगा ले, मार्केट में बोली लगवा दे, वह इंसान, उसके माता पिता भी सोचते होंगे कि मैंने किसको
पैदा किया है, इसलिए अपने ईमान स्वाभिमान स्वाभिमान की रक्षा व्यक्ति को करनी चाहिए। ये सुशासन का राज चल रहा है, अब क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोग भी ध्यान से देखते रहिए। बेल किसको मिला है और जेल कौन जाएंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन यही कहूंगा आज तेजस्वी जी को नोटिस जारी होता है, लालू जी को नोटिस जारी होता है, जो गरीब गुरबों की लड़ाई करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उसे बार बार टॉर्चर किया जाता है। तो ये देखने की बात है कि जिनको जनता के बीच में होना चाहिए, जिनको जनता के बीच में उनकी हक हकीकत की लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, ये गलत है। बाद बाकी क्या होता है वो देखते चलिए। तमाम चीज़ों को बता रहे थे। वहीं आनंद सिंह की रिहाई पर भी कहा है कि जिनको जनता के बीच में रहना चाहिए उनके ऊपर नोटिस और जेल होते हैं, और जिनको जेल में रहना चाहिए उनको बेल मिल जाता है। देखिए, तमाम चीज़ों को बता रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें छठे लाइव। धन्यवाद।